बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स को हम राइबोसोम्स भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, यहाँ पे राइबोसोम्स। सेल के अंदर छोटे छोटे से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बीड्स या छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, या फिर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ई आर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। तो जो रफ टाइप होती है उसकी, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उससे बाइंड होते हैं राइबोसोम्स। यहाँ तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहाँ पे बनते हैं और फिर जाइए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में या फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, या फिर ये बाइंड कर जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल के लिए डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करते जाते हैं, इनके ऊपर अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करते जाते हैं, उनकी लंबी सी चेन बनती जाती है और प्रोटीन बनती जाती है। अब जो राइबोसोम का हमने नेम रखा हुआ है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, राइबो हमने लफ्ज़ लिया है राइबोसोम से, ठीक है। और राइबोसोम्स में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए क्योंकि न्यूक्लियस में बनता है तो इसलिए हमने वर्ड लगा दिया न्यूक्लियो, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, तो प्रोटीन के वर्ड को हमने एज इट इज़ ही ऐड कर दिया प्रोटीन, तो पूरा वर्ड बन गया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। यहाँ पे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब इनके अंदर जितनी प्रोटीन्स होती हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी में प्रोटीन्स होती हैं उतनी ही क्वांटिटी में राइबोसोमल आरएनए भी होता है। सो प्रोटीन्स इक्वल टू राइबोसोमल आरएनए, शॉर्ट इक्वेशन याद रखने के लिए। प्रोटीन्स जितनी क्वांटिटी में होती हैं उतनी क्वांटिटी में राइबोसोमल आरएनए होता है। दो इनकी टाइप्स होती हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट के अंदर, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स लार्जर होते हैं और प्रोकैरियोटिक जो है ना राइबोसोम स्मॉलर होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक 70s होते हैं। 80s और 70s मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 80s और 70s जो है ना, हम इनकी राइबोसोम की शेप, इनका साइज़ और इनकी डेंसिटी के बेस पे हमने इनको जो है ना इनका नेम रखा हुआ है 80s और 70s। अब 70s राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में, इसकी दो सब यूनिट्स हैं। जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ऊपर ऑरेंज कलर में है 30s सब यूनिट, और येलो कलर में नीचे वाली बड़ी वाली 50s। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है 80s, पैरेट कलर में उसकी सब यूनिट है 40s, और ब्लू कलर में नीचे वाली बड़ी सब यूनिट है 60s। अब यहाँ पे एक सोचने की बात है, शायद आप लोगों ने भी सोची होगी, 30s और 40s मिलके 80s बनाना चाहिए, जबकि टीचिंग बायोलॉजी में मैं आपको बता रही हूँ कि ये 70s है। 40s और 60s मिलके 100s बनाते हैं, जबकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि ये क्या 80s है। तो दरअसल होता ये है कि हम इसको, इन सब यूनिट्स को मैथमेटिकली नहीं इसको प्लस करके तो इक्वल कर देते कि 30 प्लस 50 80 होता है तो 70 होगा, ये 40 प्लस 60 100 होता है तो ये जी 100 होना चाहिए, लेकिन असल में ये 80 है। तो ऐसा नहीं होता। अब इसकी रीज़न क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। पिछले डायग्राम में मैंने सिंपल सी आपको राइबोसोम की डायग्राम दिखाई थी, ये वाली थोड़ी प्रॉपर डायग्राम्स हैं। ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल की, नीचे यूकैरियोटिक सेल की है, आगे उनकी सब यूनिट्स भी हैं। इन सब यूनिट्स को अगर आप देखेंगे तो सारी सब यूनिट्स की शेप्स, इनका जो साइज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके अंदर हम सारी ऑर्गेनल्स को हाई स्पीड पे रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं सारी ऑर्गेनल्स को। अगर हम उसके अंदर सिर्फ राइबोसोम्स को ऐड करें सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर और हाई स्पीड पे राइबोसोम को रिवॉल्व करें, फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम डाला है 70s, तो हाई स्पीड पे रिवॉल्व करने के बाद हम मशीन को स्टॉप कर देते हैं, तो ये जो 70s राइबोसोम है, इसके सब यूनिट्स नहीं, सिर्फ जो ये 70s राइबोसोम है, ये उस मशीन की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके
सेटल होने लग जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट, कि कितनी जल्दी कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब यूनिट सेटल हो जाती है, ठीक है। तो इस उस वैल्यू को हम कहते हैं कि 70s। दरअसल इस वैल्यू पे 70s की वैल्यू पे एक बैंड बनता है, ठीक है। तो इस बैंड से हमें पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 70s है। फिर अगर हमने मशीन स्टॉप कर दी थी, थोड़ी देर बाद हम दोबारा से मशीन को ऑन करते हैं और पहले की निस्बत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाएं, तो क्या होगा कि जो इसकी सब यूनिट्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगी, 50s अलहदा हो जाएगी। 50s का बड़ी वाली जो सब यूनिट है उसका बैंड आएगा 50s की वैल्यू पे, और 30s का बैंड आएगा 30s की वैल्यू पे। तो ये जो 50s और 30s हम कह रहे हैं कि मिलके 80s क्यों नहीं बनाते, ये 70s क्यों बनाते हैं, तो दरअसल इनकी शेप, साइज़ और डेंसिटी फ़र्क है। इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है, राइबोसोम बनाने की क्वांटिटी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसलिए ये बैंड देती है बड़ी वाली 50s पे, छोटी वाली 30s पे, लेकिन जब इनको कंबाइन करते हैं तो ये बैंड देगी 70s पे। सेम वही चीज़ है यूकैरियोटिक सेल के साथ भी, कि ये इसका बैंड आता है 80s पे, और जब मज़ीद इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो इसकी सब यूनिट्स अलग-अलग हो जाती हैं, और जब वो सेटल होने लगती हैं तो उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है, जो उसका बैंड आता है 60s का आता है 60s की वैल्यू पे, तो मतलब ये 60s वैल्यू पे ये सेटल हो रही है। 60s इसका सेडिमेंटेशन रेट है, और दूसरी वाली जो है उसका सेडिमेंटेशन रेट है 40s। एक साइंटिस्ट था स्वेटबर्ग, उसके नेम पे हमने जो है ना वो इसका यूनिट रख दिया हुआ है। जैसे टाइम का यूनिट होता है सेकंड होता है, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो उसी तरह से ये जो सेडिमेंटेशन रेट है या सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल के सेटल होने की, जो कितना जल्दी कोई भी पार्टिकल सेटल होता है उसकी जो स्पीड है, उसका जो यूनिट है वो हमने ये कैपिटल एस रख दिया है, ठीक है, स्वेटबर्ग साइंटिस्ट के नेम पे। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद एक और प्लस पॉइंट भी है आपके लिए, कि राइबोसोम में क्या होता है, मैग्नीशियम आइंस होते हैं। मैग्नीशियम आइन जो है ना असल में इन सब यूनिट्स को जोड़ सकते हैं और इनको अलहदा भी कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। और ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो है ना वो गए होते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से लेकर वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं, न्यूक्लियस की जो एनवेलप होती है वहाँ तक ये एक्सटेंड होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक की रफ अपीयरेंस होती है, दूसरे की स्मूथ अपीयरेंस होती है। रफ अपीयरेंस वाले को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और स्मूथ अपीयरेंस वाले को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते, और ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स भी नहीं बनाता, जाहिर है। प्रोटीन असल में राइबोसोम्स ने बनाने होते हैं, और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, कुछ जो है ना साइटोप्लाज्म में भी फ्लोट कर रहे होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। डिफरेंट तरह के छोटे लिपिड मॉलिक्यूल को जो है ना वो मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है, एनाबोलिज्म इसको हम कहेंगे। और वाइस वर्सा भी कर सकता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और फॉस्फोलिपिड्स बनाता है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स मॉलिक्यूल भी ये बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और जो फॉस्फोलिपिड हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, उसका जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको याद हो अगर, तो उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स और जो कोलेस्ट्रॉल है ये लिपिड्स हैं, और लिपिड्स कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। स्टीरॉइड्स भी होते हैं, स्टीरॉइड भी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट मटेरियल्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है कि डिफरेंट जो अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं सेल के लिए, उनको ये सेल से रिमूव कर देता है। एक डायग्राम है यहाँ पे जो यहाँ पे पर्पलिश कलर के अंदर न्यूक्लियस है,
और बिल्कुल उधर से ही जो उसकी न्यूक्लियर एनवेलप है, बेसिकली जो आउटर न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर और एक आउटर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उधर से ये उधर से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो शुरू हो जाता है। और इसकी रफ सी अपीयरेंस ऐसे लगा है जैसे किसी क्लॉथ के पीस को ही पकड़ के ऐसे फोल्ड करके बस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो कवर कर दिया है। तो इसकी रफ सी अपीयरेंस है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी स्मूथ सी शेप है, स्मूथ है ये ऑरेंज कलर के अंदर जो दिख रहा है, क्रीमी ऑरेंज कलर के अंदर। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे जो छोटे छोटे से डॉट्स हैं, बेसिकली ये डॉट्स नहीं है, ये हैं राइबोसोम्स। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। हमने स्वेटबर्ग यूनिट का पढ़ा, हमने सेडिमेंटेशन रेट का पढ़ा, हमने पढ़ा 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम, इनका डिफरेंस पढ़ा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का। और क्यों जो है ना वो 30 और 50 मिला के 70 होता है, क्यों 60 और 50s मिला के 80s होता है, इसकी रीज़न हमने पढ़ी सेंट्रीफ्यूज वाली। फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, चैनल्स होते हैं ये, इसकी हमने टाइप्स पढ़ी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी हमने फिर आगे से फंक्शंस भी पढ़े। सो दैट्स अबाउट ऑल द लेक्चर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, अगर आपको चीज़ समझ आए तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको जो है वो मिल सके। एंड जो है वो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।